हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर पाठशाला में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए, जैसा मैंने बोला था कि इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन दूंगा और उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। तो मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए हैं, कहाँ से कैसे क्या क्या आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पैसेज आएगा 15 नंबर का। उसमें आपको उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो आपको पैराग्राफ से ही मिल जाएंगे और 2 क्वेश्चन वोकेबलरी से होंगे। या तो उनका एंटोनियम पूछ ले या उनका सिनोनियम पूछ ले। तो जहां आप सिनोनियम एंटोनियम पढ़ोगे वहां आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पैसेज। अब उसके बाद आता है आपके लिए एक आर्टिकल। टॉपिक दे रखा होगा, आपको उसको लिखना है। 100 से 120 वर्ड कम से कम होने चाहिए उसमें। 100 वर्ड होने तो चाहिए ही। 100 वर्ड से कम होगा तो उसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ 100 नंबर का वो 100 वर्ड होने चाहिए कम से कम आर्टिकल। तो मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिख दिए हैं। जैसा मैंने बोला था कि क्वेश्चन में मैं आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी बताऊंगा। इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन आवर लाइफ से या तो ये आ जाए या पॉल्यूशन के बारे में कुछ भी आ जाए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना है। पॉल्यूशन से रिलेटेड आ जाए तो भी यही लिख दोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है। दूसरा है पोजीशन ऑफ वुमेन इंडिया टुडे। वुमेन की पोजीशन क्या है इंडिया में, ठीक है, इन इंडिया टुडे। तो ये हो जाएगा। क्लीन एंड ग्रीन इंडिया मिशन जो चल रहा है, या फिर आप एक और इसमें ऐड कर लेना, हो सकता है एनईपी पे आजकल ज्यादा कुछ हो रहा है तो एनईपी। थोड़ा सा एनईपी का तो अगर आप चाहो तो मैं लिखा भी दूंगा उसको, तो एनईपी याद कर लेना। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो है एनईपी का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद है हेल्थ लाइफ। हेल्थ लाइफ को आपको करना है जरूर, ये इम्पोर्टेंट और आपका मोस्टली ये है। तो मैंने आपको 3 तो आपको 5 लिखवाए, मैंने 3 करने हैं जरूर। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको एक तो ये कंपलसरी करना है, मैं डार्क कर दे रहा हूँ कॉलम में 1। और एक ये करना है और एक पोजीशन ऑफ इंडिया, वुमेन इंडिया, ये वाला करना है। ठीक है। लेटर मैं वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा, 3 या 4 लेटर में दूंगा आपको, वही करने हैं वीडियो के लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 में 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन में से भी आपको आराम से 10 में से 10 करने हैं। उसमें 20 नंबर के आते हैं तो क्वेश्चन पूरे आपको 10 करने हैं। वो कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा, वो करना है। सिंथेसिस से 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, वो करने हैं। तो सिंथेसिस से यानी कि 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सिंथेसिस से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, तो ट्रांसफॉर्मेशन में या तो रिमूव टू करा देगा वो, रिमूव टू, या डिग्री देगा कोई भी, या फिर आपको मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में 2 पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस दे देगा, या फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड देगा और हल्का सा ही देगा क्वेश्चन। ठीक है। डिग्री से दे देगा, ज्यादा नहीं जाना है उसमें अंदर, बस रिमूव टू, डिग्री और एक्टिव पैसिव, ये चीज पढ़नी है। उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंस, तो इसमें आपको करेक्शन करना है, या तो वर्ब में मिस्टेक दे दे या आर्टिकल में मिस्टेक दे दे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ देखो, करेक्शन ऑफ सेंटेंस के लिए क्या कर सकता है वो, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। जैसे दे देगा दिस इज ए एप्पल, ए या एन एप्पल, तो इसमें कहाँ है, आर्टिकल में है
देखो ए दे दिया उसने, दिस इज ए एप्पल दे दिया। तो अब आपको पता है ए ई आई ओ यू के साथ हम क्या लगाते हैं, एक वचन के साथ एन लगाते हैं। तो ये हो गया आपका आर्टिकल। वर्ब, जैसे वर्ब के लिए मैं आपको बताऊं, कोई भी एग्जांपल ले लो आप। ये तो हो गया आर्टिकल का। अब मैं वर्ब का बताता हूं। ही गो टू स्कूल। ही गो, गो एक ही एक वचन है। गो अगर यहाँ वेंट होता तो भी सही हो जाता, और गोज होता तो भी सही हो जाता, पर गो के साथ एक वचन तो ये गलत हो जाएगा। गो की जगह आप क्या लगाओगे, गोज। ठीक है, या वेंट, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो। तो आपको ऐसे करना है। ट्रांसफॉर्मेशन हमारी खत्म हो गई। करेक्शन ऑफ सेंटेंस भी हमने कवर कर लिए। वर्ब में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, किसी में भी दे सकता है। मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कितने कितने करने हैं, बस जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ही पेपर में आएगा। उसके बाद सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड और वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज। तो दो वर्ड दे रखे होंगे कंफ्यूजन के लिए, उनकी आपको हिंदी लिखनी है बस, हिंदी। और हिंदी नहीं लिखाएगा तो उसका मीनिंग पूछ लेगा, ये क्या है, किसके लिए यूज होते हैं। ठीक है, वन वर्ड, वन वर्ड के लिए आपको बहुत बड़ा शब्द दे रखा होगा, उसका वन वर्ड करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आती है हिंदी टू इंग्लिश, 5 नंबर में आती है ये भी। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए मैं आपको एक पैराग्राफ की हिंदी से इंग्लिश बनानी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वो आप एक बार में समझ जाओगे, सेंटेंस आपने पढ़ रखे होंगे तो, है ना। तो हिंदी टू इंग्लिश हम कहाँ कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। सेक्शन डी, यहाँ से यहाँ तक। ए में बस पैसेज ही आता है, बी में क्वेश्चन नंबर 3 तक आते हैं, और सी में आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आता है। सेक्शन डी लिटरेचर, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे हमारी। इसके लिए भाई मैं चैप्टर बताऊंगा आपको, और कुछ मोस्ट क्वेश्चन भी लिखाऊंगा, मोस्ट क्वेश्चंस भी लिखाऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा पढ़ना है आपको, और शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा पढ़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें से 2 करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कम से कम ना तो 80 वर्ड प्लस होने चाहिए आपके, और इसके लगभग 35 प्लस। उसमें तो 40 मांगते हैं, पर मैं आपको 35 प्लस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में आपको बस ये 3 चैप्टर कवर करने हैं जो मैंने लिखा दिए हैं। 1, 2 माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट। क्वेश्चन नंबर 8 में तो आपको पैसेज ही दे रखा होगा, स्ट्रेंजा। और क्वेश्चन नंबर 9 में सेंट्रल आइडिया पूछता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए सिर्फ मैंने ये 3 चैप्टर बताए हैं, तो आपको ये कवर करने हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, और क्वेश्चन नंबर 3 रह गया है हमारा। मैं इसे मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर अब रह गए हैं हमारे 10, 11 और 12। इन क्वेश्चनों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ब्लैक बोर्ड पर ही लिख के, या आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर उसकी पीडीएफ सेंड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और क्वेश्चन नंबर 3 लेटर आपको कौन कौन से याद करने हैं, तो आप उन्हीं को कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 सुपर पाठशाला है टेलीग्राम ग्रुप, तो आप वहां जाना और ज्वाइन कर लेना।
ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, आपको वहाँ मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3, 10, 11, 12 तो मैं आपको वहाँ कवर कराऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आपको सिनोनियम एंटोनियम वन वर्ड की वीडियो मैं कल प्रोवाइड करूंगा। कल सिनोनियम हो जाएगा, एंटोनियम करेंगे, फिर अगले दिन फिर वन वर्ड करेंगे। एक एक दिन करके हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 के जो 10 क्वेश्चन आते हैं उन्हें कवर कर लेंगे, तो हमारे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ 10 नंबर के मैंने आर्टिकल बता दिए आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 से, और क्वेश्चन नंबर 3 का मैं लेटर बताऊंगा आपको, जो आएगा ही आएगा। और कहाँ क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी मैंने आपको कवर करा दिया है। बस मेरी नज़र में क्वेश्चन नंबर 3, 10, 11, 12 बचा है, तो उसे भी मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। अब मैं मैथ की भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, इंग्लिश का तो पेपर ही खत्म हो गया, बस ये रह गए हैं सिनोनियम एंटोनियम। आपके क्वेश्चन नंबर 4 कराना है मुझे कंप्लीट, कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। बस 10, 11, 12 में सुपर पाठशाला जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डालूंगा क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे आएगा। बस तो हो गया, यही है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई